बढ़ते हैं, देहरादून से आ रही खबर का रुख कर लेते हैं। साइबर हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला सुनने में आया, जहां सरकारी दफ्तरों के कंप्यूटर में सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। सरकार ने तत्काल प्रभाव से ये प्रतिबंध लगाया है। कार्यालयों को जल्द से जल्द स्वान नेटवर्क से जोड़ने की कवायद शुरू करने की बात कही गई है। एसटीएफ और एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। साइबर हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां साइबर हमले के बाद से सरकार का ये बड़ा फैसला लिया गया है। क्या कुछ फैसले में कहा गया है, तमाम अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद ऑनलाइन सिस्टम बनाने पर जिस तरह से पैसा पिछले 20-25 साल में बहाया गया, उस और पिछली 2 अक्टूबर को जो हादसा यहाँ पर डिजास्टर की तरह पेश आया कि पूरी वेबसाइट, सारे पोर्टल, सारा ऑनलाइन सिस्टम ध्वस्त हो गया। एक वायरस आता है और पूरे सिस्टम को चौपट कर देता है। आप पूरे 2 अक्टूबर से और आज जो तारीख हो गई है, तब देखिए कि सप्ताह भर से भी ज़्यादा समय हो चुका है और पूरी जो सेवाएं हैं वो बहाल नहीं हुई है। हालांकि मैक्सिमम सेवाएं बहाल करने का दावा आईटी डिपार्टमेंट ने किया है। स्वान से जो कोषागार जो जुड़े हैं वो चल रहे हैं, जो स्वान से नहीं जुड़े वो नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा एक और फैसला लिया गया है कि जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं, जहां पर ये इस स्वान से या दूसरे जो सरकार के सर्वर से जुड़े हुए सिस्टम हैं, उन पर जो अपनी सोशल मीडिया साइट खोलकर बैठ जाते हैं, तो उनसे भी ये सब खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए उन पर भविष्य के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी वहां पर अपनी सोशल मीडिया की साइट, फेसबुक, इंस्टा, एक्स और जो दूसरी चीज़ें यूट्यूब है, उनको वो नहीं खोल पाएगा। तो इसलिए सब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अभी सभी सेवाएं बहाल नहीं हुई है, लेकिन मैक्सिमम सेवाएं बहाल करने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल अजीत, और इस फैसले का कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, ये फैसले का असर तो अब जैसे सेफ्टी ऑडिट है, अब वो उसकी शुरुआत होगी। सेफ्टी ऑडिट के बाद क्या निकल कर आएगा, फिर जो सिक्योरिटी लेयर होती है, तो जो मालवेयर, जो वायरस आया था जिसको मालवेयर के नाम से जाना जा रहा है, उस तरह के जो वायरस आएंगे उनको किस तरह से रोकने की एक रणनीति बनेगी। बहुत सारी चीज़ें आगे होने वाली है। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है, तो 2 अक्टूबर से अब तक जो सर्विसेज, ऑनलाइन जो सर्विसेज होती थी वो बहाल नहीं हुई थी। अभी आज की तारीख में भी तहसीलों में जो लैंड के पोर्टल होते हैं, जो भूमि के खरीद फरोख्त से, रजिस्ट्री से संबंधित पोर्टल होते हैं, वो आज भी बंद पड़े हैं। बड़ी सेवाएं बहाल हो गई। सीएम पोर्टल बहाल हो गया है, उस पर सर्विस चल रही है। कोषागार चल पड़े हैं, जो दूसरी वेबसाइट से वो चल पड़ी हैं। लेकिन अभी भी जन केंद्रित जो पोर्टल हैं, वो अभी कई पोर्टल अभी रुके हुए हैं। तो ये फर्क तो देखा ही जा रहा है। पूरे 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो गया है, कोई एक उचित समाधान नहीं निकला। कोई एक जो डिटेक्ट करने वाली बात होती है कि क्या मूल कारण था, कहाँ से वायरस आया, कोई थ्रेट थी कि नहीं, कोई रैंसम से कोई कॉल आई कि नहीं, मतलब कोई डाटा चोरी हुआ कि नहीं, मतलब बहुत सारे सवाल अभी खड़े हैं और आगे किस तरह की रणनीति यहाँ पर रहेगी देखना होगा। ठीक है अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को